ठीक है। चलो देखो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या एनिमल से, कहाँ से पढ़ रहे थे हम? एनिमल से। ठीक है, तो एनिमल्स में हमने पढ़ना शुरू करे थे बहुत सारे फाइलम से हमने पढ़ा क्या, ठीक है ना, पॉरीफेरा, ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, फिर हम आए किस पे, टीनोफोरा पे, टीनोफोरा के बाद आ गए हम प्लेटीहेलमिन्थिस पे, याद है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आ गए हम एस्केलिमेंथिस पे, फिर हम आ गए किस पे, एनिलीडा पे, एनिलीडा के बाद आ गए हम आर्थ्रोपोडा पे, आर्थ्रोपोडा के बाद आ गए हम मोलस्का पे, ठीक है, मोलस्का के बाद आ गए हम एकाइनोडर्मेटा पे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे इतने सारे फाइल हमने पढ़ लिया, साथ साथ हमने हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ लिया। क्या भी पढ़ लिया हमने? हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ लिया इन्हीं के साथ ही। तो यार देखो ये जो सारे सारे थे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेटा। ये सारे एनिमल्स के कहलाते हैं, हमारे पास कहलाते हैं नॉन कॉर्डेटा। क्यों नॉन कॉर्डेटा? क्यों? क्योंकि अब मैं कॉर्डेटा में जब पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कुछ में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा मैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाऊंगा कि भैया देखो अगर वो फीचर्स अवेलेबल हैं, वो फीचर्स प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, ठीक है, तो ही मैं उसको कॉर्डेटा में रखूंगा, ना तो मैं उसको कॉर्डेटा में नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपको शायद पता ही होगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे पॉलीफेरा बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास, फिर हम आगे आए तो थोड़ी और एडवांसमेंट हुई, फिर और आगे आए तो और एडवांसमेंट हुई, और आगे आए तो और हुई, फिर ऐसे करके बढ़ती जा रही है, ठीक है। पॉलीफेरा बिल्कुल ही ससाइल थे, मतलब एक जगह पे रुके रहते थे ये, ठीक है। पर इसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुई, सिलेंट्रेट से थोड़ी मूवमेंट करी, टीनोफोरा ने और मूवमेंट करी, प्लेटिहेलमिन्थिस मूव कर रहे थे, आर्थ्रोपोडा के पास प्रॉपर अपेंडेजेस है मूव करने के लिए, मोलस्का मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाली बात किसकी हो गई? वाली बात हो गई नॉन कोऑर्डिनेटा की। अब हम आ रहे हैं किस पे? कोऑर्डिनेट्स पे। किस पे आ रहे हैं हम? आ रहे हैं बेटा किस पे? कोऑर्डिनेटा पे या कोऑर्डिनेट पे। आप लोगों ने एनसीईआरटी में से कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटा के बारे में? यस सर, पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप कोऑर्डिनेटा को देखोगे, तो कोऑर्डिनेटा मेरे प्यारे बच्चों को कुछ इस तरह से नजर आते हैं। लाइक दिस। ये ऑर्गेनिजम्स हमें कुछ इस तरह से नजर आया करते हैं। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है किसी भी कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो चलो अगर उसमें देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे नजर आता है। हमें यहाँ पे नजर आती है क्या? एक नर्व कॉर्ड। क्या नजर आती है हमें? यहाँ पे नजर आती है क्या? एक नर्व कॉर्ड, जो कैसी है, जो हॉलो है अंदर से, इसके अंदर क्या है? स्पेस प्रेजेंट है, कैविटी है। कैविटी है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये अंदर क्या है? ये अंदर थोड़ी सी, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये? दिस इज व्हाट, दिस इज द कैविटी, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ये है क्या? नर्व कॉर्ड, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, जैसे हमारी बॉडी में होता है क्या? वर्टिबल कॉलम। क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होती है ना भाई, हॉलो होती है, ठीक है। यस। ये कुछ वैसी है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखोगे, इसके नीचे आपको बनी हुई नजर आएगी यहाँ पे क्या? नोटोकॉर्ड। क्या बनी हुई नजर आएगी? बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल एक बिल्कुल पतली सी नजर आएगी आपको। क्या? नोटोकॉर्ड। क्या है ये? ये आप याद कर लेना, ठीक है। नोटोकॉर्ड, तो मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ। दिस इज द नोटो। अगर आप इस वाले पोर्शन में देखोगे, इफ यू सी एट दिस पोर्शन,
ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज द टेल पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है ये? टेल पार्ट, ठीक है। टेल पार्ट हम सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक्चुअली माउथ था। क्या था ये? दिस पार्ट वाज, दिस वाज द एंट्री, ये एंट्री थी। यहाँ से क्या करता था, यहाँ से फूड एंटर करता था माउथ, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये फूड बाहर निकल जाता है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, एनस, ठीक है। ये मतलब ऑब्वियसली बात है, पूरा बीच में एलिमेंट्री कैनाल वाला हिस्सा रहा होगा। तो एनस के बाद वाला जो भी हिस्सा है, एनस के बाद वाला जो भी हिस्सा है, उसको कहते हैं क्या मैं, पोस्ट एनल पार्ट। क्या कहता हूँ मैं उसको, बताओ यार, पोस्ट एनल पार्ट। और पोस्ट एनल पार्ट के पास पार्ट जो है उसको हम कह देते हैं, जो भी हिस्सा होगा उसको कह देते हैं कि हम टेल। सो दिस इज अ पोस्ट एनल टेल। आप कोई भी एनिमल देख लो, आप फिश देख लो, आप मंकी देख लो, ठीक है, आप कंगारू देख लो, आप डॉग देख लो, तो सबकी जो टेल होती है वो कहाँ पर होती है, उसके एनस के आउटर वाले पार्ट में होती है ना भाई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको रिलेट कर पाओगे तो आपको ये कुछ ऐसे समझ आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। कहते हैं यहाँ पर क्या होती है, इनके पास एक और बहुत बड़ा फीचर होता है कि इनके यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? देयर आर सर्टन ओपनिंग्स इन दिस रीजन, ठीक है ना, फेरिंग्स रीजन कहते हैं, जो गले वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। इसको कहता हूँ क्या मैं, दे आर कॉल्ड द गिल स्लिट्स। क्या कहलाते हैं ये हमारे पास, गिल स्लिट्स। भाई बोल दिया करो, आसान है, ठीक है। यस सर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमने कॉर्डेट कहना है, तो उसके पास ये चार फीचर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चार फीचर्स होने चाहिए। कौन कौन से चार फीचर्स बताए, बताना जरा। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और गिल स्लिट्स। बिल्कुल ठीक है। और सुन लो मेरी बात, जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरी बात, ठीक है ना, कि जो नर्व कॉर्ड है, ये जो नर्व कॉर्ड है कहाँ पर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बैक साइड पे। कहाँ पर? पीछे की तरफ, ना कि आगे की तरफ। आप अपने पीछे पे रीढ़ की हड्डी देखना कहाँ पर है, आपकी फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे बैक बैक है। साइड। तो बैक साइड को कहता हूँ क्या मैं, डॉर्सल। क्या कहता हूँ मैं इसको, डॉर्सल, ठीक है। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और जो गिल स्लिट्स हैं, क्या है, जो गिल स्लिट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो पेड होने चाहिए। मतलब कि अगर 6 यहाँ पर हैं, तो 6 दूसरी साइड पे भी होंगे। कोई बच्चा क्लास में एंटर करने की कोशिश कर रहा है क्या? क्या पूछे? यस। ठीक है, समझ भी क्लास में आ गए हो आप? ठीक है, डॉर्सल हॉरो नर्व कॉर्ड। तीसरा हमारे पास पोस्ट एनल टेल, ये तो है ही। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा? गिल पेयर्ड, स्लिट्स इम्पेयर। ठीक है ना, गले पे होने चाहिए, ठीक है ना, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस कोऑर्डिनेट होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं? कॉर्डेट्स। अच्छा तो बताना कि हमारे में इनमें से चारों में से कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है? और चारों, नोटोकॉर्ड होती है, चारों में नोटोकॉर्ड। से नर्व कॉर्ड है, सुनो बस टेल नहीं है और गिल्स नहीं है। नहीं, हमारे पास नोटोकॉर्ड भी नहीं है। सर हमारी नोटोकॉर्ड इवॉल्व होके अब बैकबोन बन चुकी है। और हमारे पास तो, वर्टिब्रल कॉलम बन गई। हमारे पास तो नोटोकॉर्ड या ऐसे नर्व कॉर्ड ऐसे कोई चीज ही नहीं, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। सर हमारे पास थी इन द एम्ब्रायल फॉर्म और जब हम ऐसा नहीं है कि इन चारों में से कोई एक फीचर प्रेजेंट होगा तो उसको हम कह देंगे कि वो कोऑर्डिनेट है। आप याद करो, हेमिकोऑर्डिनेट में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, याद आ रहा है आपको? ठीक है, सर पर हमारे पास पोस्ट एनल टेल भी थी, मतलब है एक टेल बोन के तौर पे है। और गिल स्लिट्स? सर वो एम्ब्रायो फॉर्म में था। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये सारे फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर आप देखोगे
तो हमारी बॉडी में ऑब्वियसली बात है नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जैसी चीज नहीं है, ठीक है, बट इनकी जगह पे हमारी बॉडी में वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, बट हमारी बॉडी में अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो ह्यूमंस में यहाँ पर इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे एक टेल बोन अभी भी प्रेजेंट है जो दिखाती है कभी ना कभी हमारे पास टेल थी। इसे कहता हूँ क्या मैं, कॉक्सिक्स, क्या कहता हूँ मैं इसको, कॉक्सिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज टेल बोन, ठीक है, कॉक्सिक्स कहते हैं उसको। और पेयर्ड फेरिंजियल ग्लिसरिड्स तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एम्ब्रियो में। अगर आप ह्यूमन एम्ब्रियो को देखोगे ना तो आपको एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो ऐसे बना हुआ नजर आएगा, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, ऐसा होता है ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो गले वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, उसके यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसको यूज करके क्या करता है वो थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन करता है माँ के पेट में जब प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। बट जैसे जैसे क्या होते हैं, जैसे जैसे डेवलप होते हैं लंग्स तो ये गिल्स खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो यस ऑल फोर फीचर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो उसको और होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। ओके, Yes, sir. चलिए Sir, done. डन। चलो आगे आते हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन chordates, differentiate between chordates and non-chordates। क्या लिखा? Differentiate between chordates and non-chordates. तो बता दो कि मेरे को डिफरेंस क्या होते हैं, फटाफट बता दो 5 डिफरेंसेस chordates और नॉन कॉर्डेट्स के, बताओ चलो फटाफट। हाँ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्ड। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सर इसमें मतलब नोटोकॉर्ड तो कैसा ये कह सकते हैं कि सम स्टेजेस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड नॉन कॉर्डेट्स में नो स्टेज नोटोकॉर्ड कैन बी। बिल्कुल नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। चलो दूसरा डिफरेंस। There is a post-anal tail in chordates and notochordates. Non-chordates don't have any such post-anal tail. स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करोगे, नर्वस सिस्टम की, नर्व कॉर्ड की, क्या? सर मैं post-anal tail की बात कर रहा था। हाँ उस पे भी आते हैं अभी, पहले देखो, पहले नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम को या जो नर्व कॉर्ड है उसको निपटा दो, ठीक है ना। पहले तो डॉर्सल और होलो। नर्वस सिस्टम इज कैसा है, डॉर्सल है, कैसा है, बैक साइड पर है और हॉलो है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनमें अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर इनमें तो पहली बात तो डॉर्सल नर्वस सिस्टम होगा नहीं, और अगर होगा तो कैसे होगा, तो होगा फ्रंट साइड पे। कहाँ पर होगा? फ्रंट साइड पे होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है, और हॉलो नहीं होगा, पूरी तरह से सॉलिड होगा, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलो तीसरे पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। कहता है कि, हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, chordates respire through gills and non-chordates respire through their surface, body surface or trachea. हाँ ये वाली बात ठीक है, पर एक्चुअली ना क्या होते हैं, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट ऐसे हैं जिनके पास गिल्स होते हैं,
ठीक है। हाँ तो सर इन सम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं ना, इन मोस्ट ऑफ द मैं इसमें बताता हूँ लिख आपको सकते हैं। कैसे लिखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखो। आप ऐसे लिखो कि यार देखो, जो इनका फेरिंग्स का हिस्सा होता है, ठीक है ना, इनका जो फेरिंग्स है वहां पर क्या है, देयर फेरिंग्स हैज गिल स्लिट्स, इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। इनके पास गिल्स तो होते हैं, पर ऐसा तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और फेरिंग्स वाले रीजन में तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो गिल स्लिट्स आर, हाँ, एब्सेंट। क्या हो गया, गिल स्लिट्स आर absent. एब्सेंट, ठीक है। चौथे पे आ जाओ। सर ठीक वो है, पोस्ट एनल टेल वाला पॉइंट। अब भाई आ रहे हैं उस पे लास्ट। चलो मैं पहले वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, जबकि इनमें क्या है वो, हाँ, Absent होती है. ठीक है। चलो और बताओ, और कोई पॉइंट। सर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ना ना ना, वो ये तो कितने सारे नॉन कोऑर्डिनेट से बायलेटरल सिमेट्रिकल थे। हार्ट, क्या, सर हार्ड वेंट्रल होता है कोऑर्डिनेट्स का। यस, इनमें जो हार्ट होता है वो फ्रंट साइड पे होता है कोऑर्डिनेट्स में। आपका दिल आगे की तरफ है पीछे की तरफ है, आगे। आगे सर। वेंट्रल है। पर इनमें क्या होता है, या तो हार्ट होता ही नहीं है, और अगर होगा तो क्या होगा, इनमें डॉर्सल होता है। डॉर्सल होता है। तो हार्ट इज डॉर्सल, और वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन इफ प्रेजेंट, ठीक है ना। इफ, आसान है मुश्किल है, बोलो फटाफट, ठीक है। भाई इसको मार्क करो एग्जाम के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में पक्का आएगा ये, ठीक है ना। नोट कर लो उसको, अगर आपका कोई रिटन एग्जाम हुआ तो उसमें आएगा ये। बढ़ जाए, चलो नोट कर लिया था ना निष्ठा, यस सर। ठीक है। चले हेडिंग लिखें, मतलब वापस हम कोऑर्डिनेटा की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। हेडिंग लिखें, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटा। ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेटा को देखेंगे ठीक से, तो कोऑर्डिनेटा में ना आपको तीन अलग अलग सब फाइलम नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, तीन अलग अलग सब फाइलम नजर आएंगे। इनको आप ध्यान रखना। एक है इनमें से कौन सा, यूरो कोऑर्डिनेटा। कौन सा है, यूरो कोऑर्डिनेटा, हेमिक कोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा। नहीं हेमी कोऑर्डिनेटा नहीं, यूरो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा, Cephalochordata vertebrata. ठीक है ना। तो एक सिफेलो हेमिक कोऑर्डिनेटा, कोऑर्डिनेटा भी तो था। नहीं वो नहीं, आप लास्ट क्लास में थे क्या, नहीं सर, था। तो हमने हेमी कोऑर्डिनेटा पढ़ा तो दिया था पहले ही, ठीक है। सर बट वो इसमें नहीं आता। नहीं इसमें नहीं आता बेटा, ठीक है। आओ, ठीक है ना, यूरो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रे लिख सकते हो या वर्टिब्रेटा लिख दो आप, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या होते हैं यूरो कोऑर्डिनेटा, क्या होते हैं सिफेलो कोऑर्डिनेटा, ठीक है, और क्या होते हैं वर्टिब्रेटा। एक्चुअली यूरो कोऑर्डिनेटा जो है, इनमें जो नोटोकॉर्ड है, क्या है जो इनमें
नोटोकॉर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन। कहाँ पर? ओनली इन कौन से रीजन में? सिर्फ और टेल सिर्फ रीजन। टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और टेल रीजन भी किसका? अडल्ट ऑर्गेनिज्म का नहीं, और larval stage. बिल्कुल जब ये लार्वा था ना तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन से रीजन में? टेल में, और लार्वल टेल में प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको हमने यूरो कॉर्डेटा के अंदर रख लिया है। किसको? यूरोकॉर्डेटा को। इसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है, अभी टाइम आएगा पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो ये हो गई बात नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा की, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आती है कौन सी? सिफेलोकॉर्डेटा। ऑब्वियसली बात है कि यूरोकॉर्डेटा में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई होगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ी सी थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ होगा। तो फिर अगली कैटेगरी कौन सी आई होगी हमारे पास? सिफेलोकॉर्डेटा। थोड़ा सा गलत लिखा, मतलब लंबा लग रहा है लिखा हुआ, तो दोबारा लिख देता हूँ। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं? सिफेलोकॉर्डेटा में जो जो नोटोकॉर्ड है, क्या है सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टेल। ये हेड टू टेल प्रेजेंट है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है, लार्वा में भी प्रेजेंट है, अडल्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल इन Lifelong. बिल्कुल, ठीक है ना, इनको हटा देते हैं। प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट Throughout the life. ऐसे लिख देते हैं, थ्रू आउट द लाइफ, आजीवन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हो गई इसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, इसके बाद हो गई है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और तीसरे पे आते हैं हमारे पास, कौन से आ रहे हैं तीसरे हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों? वर्टिब्रेटा। कौन से? वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या है कि वर्टिब्रेटा एक अलग कैटेगरी है। वर्टिब्रेटा में ये कह रहा है कि इसमें जो वर्टिबल कॉलम है, क्या है जो इसमें सॉरी इसमें जो नोटोकॉर्ड है उस Notochord. प्रेजेंट थी, वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कौन सी स्टेज प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ Embryonic stage. तो क्या हम इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको मानेंगे कॉर्डेटा? Yes, sir. भाई लाइफ में किसी ना किसी फेज पे प्रेजेंट होनी चाहिए ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। मैं कह रहा हूँ कि किसी ना किसी फेज में तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यस प्रेजेंट है, हमने बोल दिया, ठीक है। बट इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो है ये रिप्लेस हो जाती है, ठीक है ना, अडल्ट स्टेज में इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। किससे रिप्लेस कर दी जाती है? ये रीढ़ की हड्डी से, वर्टिबल कॉलम से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना। और वर्टिबल कॉलम बोनी भी हो सकती है या कार्टिलेज की बनी हुई हो सकती है। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा ये, In fishes, it's mostly cartilaginous. ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास क्या? 3 कैटेगरीज। क्या हो गई हमारे पास? ये 3 कैटेगरीज हो गई, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के तो एग्जांपल आप बहुत सारे जानते ही हो भाई, हाँ या ना, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। इतना क्लियर है? पहले मुझे बताओ कितनी बात समझ में आ रही है या डाउट है यहाँ पे? संभवी बताओ, आप लेट आए हो क्लास में आज। क्लियर है इतना? ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये तो क्या चल रहा है? संभवी है क्लास में? ये कैसे आउट हो गई क्लास से? हम्म, हम्म। चलो आओ देखो, कह रहे यूरोकॉर्डेटा जो थे, क्या कह रहा है? यूरोकॉर्डेटा जो है ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। क्या है? ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है,
ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ प्रेजेंट नहीं होता अडल्ट में इसमें, ठीक है। और ये टेल रीजन में प्रेजेंट है किसमें, लार्वल स्टेज में, और ये टोटली मैरीन है। आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप, इसके एग्जाम्पल होता है एस्किडिया। क्या होता है, एस्किडिया, ठीक है। एस्किडिया होता है, सिप्ला होता है, अभी आप इसको सिर्फ एस्किडिया लिख लो, ठीक है। चलो, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा भी हमारे पास क्या है, ये भी सिर्फ और सिर्फ पानी में ही मिलते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कहाँ पे, हेड टू टेल, ठीक है। बट ये उस तरह के हमें देखने को नहीं मिलते हैं जैसे वर्टिब्रेटा होते हैं। सर वर्टिब्रेटा कैसे होते हैं ये मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, इसको लिख लो आप, इसका एग्जाम्पल लिख लो, एम्फीऑक्सिस। क्या आता है, एम्फीऑक्सिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है कि पूछा जाएगा क्या कहते हैं कि नॉन कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा या यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, तो आंसर जाएगा कि हमारे पास एम्फीऑक्सिस। क्या जाएगा हमारे पास, बोलो यार, एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस। ठीक है। कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच, ठीक। इसको हम कई बार प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह देते हैं, क्या भी कह देते हैं इनको, दे आर समवट समटाइम्स दे आर रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। फिर हम आते हैं इस पे वर्टिब्रेटा पे, इस पे आते हैं वर्टिब्रेटा पे, जो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो सुन लेना, देखो भाई, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, क्या हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी वर्टिब्रेटा हैं, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स। जितने भी वर्टिब्रेटा इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाख 18 लाख 20 करोड़, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉर्डेटा होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे वो कॉर्डेटा होंगे, ठीक है। बट क्या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स होंगे, नहीं सर, क्योंकि उनके और भी 3 फाइलम्स हैं, वो बिल्कुल, यूरोकॉर्डेटा भी होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा। एग्जैक्टली, उसके अलावा यूरोकॉर्डेट्स भी है, सिफेलोकॉर्डेट्स भी है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, उसके लिए आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखें। all vertebrates are chordates, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Full stop. Why? क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। इस सवाल पूछा जाता है बिल्कुल ना। भाई बढ़े आगे, इतनी बात समझ आ रही है, यस सर। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। आज हमारे पास 2 बच्चे नए हैं, ये घबरा ना रहे हो। सुहानी, समीक्षा, बेटा समझ आ रहा है आपको क्या पढ़ रहे हैं हम? यस सर। बेटा मुझे तो लग नहीं रहा आ रहा होगा, क्योंकि ये तो यार काफी डिफिकल्ट है। सर इस क्वेश्चन का सर समझ आ रहा है, मतलब कुछ टर्म्स जो आपने पहले यूज किए थे पहले की क्लासेस में, अपार्ट फ्रॉम दोस टर्म्स अभी जो आप समझा रहे हो वो समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा है, ठीक है। और सुहानी आप बताओ, आपका क्या स्टेटस है? सर आ रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, आप इस उम्मीद में मत बैठना है कि 100% समझ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और बाकी को तो 100% समझ आ रहा है ना, या उनको भी नहीं आ रहा, वो भी कह रहे हैं 50% समझ आ रहा है हमें। बढ़िया समझ आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, चलो ठीक है, सर आ रहा है। आ रहा है, थैंक यू, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ भाई। वर्टिब्रेटा पढ़ रहे, ये नोट कर लिया था, ये करना है भी नोट सर कर लिया। कर लिया ना, नोटेड सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। सर उस क्वेश्चन का एक आंसर मिला, बताओ। हाँ बता दो। सर इसका बुक में जो दे रखा है तो उसके हिसाब से ये बन सकता है कि द मेंबर्स ऑफ वर्टिब्रेटा have possess notochord during embryonic development. Since the notochord is present in some states, thus we can say that they are vertebrates. But however, the notochord gets replaced by a vertebral column in adult stage, thus all chordates cannot be classified as vertebrates.
सर सही है क्या? हाँ ठीक है, पर इसको मतलब इतना आप वो मत करो ना, आप सिंपल इतना बता दो, ठीक है। यस, आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, कि ऑल कॉर्डेट्स या सॉरी ऑल वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉर्ड in the embryonic stage, that's why all vertebrates are chordates, ठीक है। but in vertebrates their notochord is replaced by the bony or cartilaginous vertebral column, okay, in all vertebrates. Now in all vertebrates the notochord is replaced by the bony or cartilaginous vertebral column, which not happen in urochordates and cephalochordates. Therefore all chordates are not vertebrates, ठीक है। हाँ तो सर मतलब मेरा आंसर सही था, बस उसमें यूरोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट का लिखना है कि आपको उनमें नहीं। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट का जिक्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। चलो आ जाओ। देखो यार वर्टिब्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने वर्टिब्रेट्स में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब हम वर्टिब्रेट्स पढ़ने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ। यार देखो वर्टिब्रेट्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वर्टिब्रेट्स? दो टाइप के, ठीक है। एक वो जिनके पास जॉज होते हैं, एक वो जिनके पास जॉज होते हैं, और एक वो जिनके पास जॉज नहीं होते हैं, ठीक है। तो वन दोज लैक्स जॉ, ठीक है। और एक वो जिनके पास वो वर्टिब्रेट होगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास जॉ होगा, ठीक है। एक वो जिसके पास नहीं है, एक वो जिसके पास है। तो जिसके पास नहीं है उसको मैं कहता हूँ क्या, एगांथा। क्या कहता हूँ मैं उसको, उनको कहूंगा क्या मैं, बोलो यार, अगांथा। ठीक है। और जबकि जिनके पास जॉज नहीं है, ठीक है, उसका कहूंगा क्या मैं, ग्नैथोस्टोमेटा। सर ये एग्नेथा होगा सर, जी के बाद ए नहीं आएगा, एन के बाद ए आएगा। अरे हाँ यार बिल्कुल, एग्नेथा है ये, ठीक है। और दूसरा आ रहा है हमारे पास कौन सा, दूसरा कौन सा हमारे पास, ग्नैथो स्टोमेटा। क्लियर है, ठीक। आ जाओ, ठीक है। अब यार देखो जिनके पास जॉज हैं ये कौन कौन से, पहले इसको समझ लेते हैं। कहते हैं यार देखो जिनके पास जॉज हैं इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। क्या है, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जिनके पास लिम्स हैं, एक वो जिनके पास लिम्स हैं, और एक वो जिनके पास लिम्स या मैं बोल दूं हाथ पैर नहीं है। तो सर जिनके पास लिम्स हैं, जिनके पास लिम्स हैं उनको क्या बोलेंगे यार, देखो जिनके पास लिम्स होंगे ना उसके पास ऑब्वियस सी बात है दो पैर ऊपर के होंगे और दो पैर नीचे वाले होंगे, भाई यही होगा ना, दो हाथ और दो पैर, ठीक है। तो उसको कहता हूँ क्या मैं, टेट्रापोडा। क्या कहता हूँ उसको, बोलो। टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब फीट, तो उनके चार पैर होते हैं, ठीक है। मेंढक देखा है आपने, मेंढक, ठीक है, कितने पैर होते हैं, चार। क्रोकोडाइल चार। चार, स्पैरो स्पैरो के तो दो ही होते हैं और दो पैरों के विंग्स होते हैं। पैर सर मतलब चार लोग होते हैं, उसके दो लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। बिल्कुल भाई देखो लिम्स तो मतलब मैं बोलूंगा कि पैर तो उसके एक्चुअली चार ही थे, ठीक है, पर ऊपर के जो दो 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 थे वो क्या हो गए, वो मॉडिफाई हुए किसमें, विंग्स में, ठीक है। विंग्स में और ह्यूमंस चार, दो चार। हाथ दो पैर। ठीक है, ऊपर के पर जो अपर लिम्स थे वो क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए किसमें, हैंड्स। क्लियर है, तो ये बात हो गई इसकी टेट्रापोडा की। अब आ जाओ किस पे, फिशेस पे, इस पे आ जाओ। ये जिनके पास लिम्स नहीं है उनके पास क्या है, देखो जिनके पास लिम्स नहीं है ना उनके पास फिन्स हैं। क्या है उनके पास, फिन्स, पर, ठीक है, पर नहीं, जो मछली के फिन्स होती हैं, ठीक है। और इसमें आ रहे हैं हमारे तो पास कौन से, दो कैटेगरीज। इसमें फिर से कितनी कैटेगरीज आ रही हैं जी, दो। सर हम ये बोल सकते हैं ना कि एग्नेथा वो सॉरी जो
अच्छा इसमें एक ही ग्रुप आ रहा है, एग्नेथा आएगा ना सर इसमें तो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, फिशेस, ठीक है। तो इसको मैंने ब्लैक से क्यों लिख दिया? इसमें फिर से हमारे पास क्या आ रही है, दो कैटेगरीज आ रही हैं जी, ठीक है। कौन से? एक वो जिनकी बॉडी किसकी बनी हुई है, जिनकी बॉडी में जो वर्टिकल कॉलम है, जिनकी बॉडी में जो लिम्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है, वो बनी हुई है किसकी? वो बनी हुई है कार्टिलेज की, ठीक है। तो कहता हूँ क्या मैं? chondrocyte. बिल्कुल, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्ड्रिया, ये कॉन्ड्री, इसका मतलब होता है कार्टिलेज। क्या मतलब होता है इसका? आज आप सिर्फ मतलब समझो, Cartilage. वरना इनको आप कभी याद थोड़ी कर पाओगे अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा कि ये शब्द आया कहाँ से है। तो आपको रूट्स पता होनी चाहिए, ये शब्द आया कहाँ से है, ठीक है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड दूसरा बोनी एंडोस्केलेटन। बिल्कुल, ठीक है ना। और Osteocytes. ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट्स या बोल दो आप, ऑस्टिया या ऑस्टी बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड ऑस्टिया है, ऑस्टी, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है बोन। क्या मतलब होता है? बोन, ठीक है। आपने सुना होगा हड्डी वाली मछली मतलब कांटे वाली मछली और बिना कांटे की मछली, सुना है आपने? यस सर। क्या मतलब है उसका? सर जो बिना जिसमें कांटे बोन या वाली बोलते एंडोस्केलेटन हैं, होता है। जो बिना कांटे वाली बोलते हैं उसमें कार्टिलेज होता होगा, और जिसमें कांटे वाली बोलते हैं उसमें बोनी स्केलेटन होता होगा। यस, शार्क देखा हमने, शार्क। हाँ सर वो कार्टिलेजिनस वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती, तो मानोगे? सर यस, शार्क में नहीं होता सर। शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो सर शार्क क्या दांत है? को हड्डी मान सकते हैं? क्या? दांत, टीथ, क्या? टीथ को हड्डी मान सकते हैं? टीथ को नहीं, टीथ बोन्स नहीं है ना एक्चुअली, सॉलिडिफाइड फॉर्म है, एनिमल से कवर्ड, वो हड्डी कैसे हो? ओके। ठीक है। तो इनको आयो, कैल्शियम चंक्स बोल सकते हैं कि कैल्शियम के बने हुए हैं। बोल सकते हो, ठीक है। टेट्रापोडा पे, टेट्रापोडा पे हमने क्या पढ़ना है? टेट्रापोडा पे सबसे पहले हमने पढ़ना है नंबर 1 एम्फीबियन। क्या पढ़ने हैं हमने? एम्फीबियन, फ्रॉग वगैरह, ठीक है ना। फिर पढ़ने हमने रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल वगैरह, या रेप्टिलिया, ठीक है। फिर पढ़ना है हमने पक्षी, मतलब कि एव्स। और जी फिर पढ़ना है हमने कौन सा? मैमेलिया। क्या पढ़ना है हमने? बोलो। मैमेलिया। मैमेलिया। तो ये तो बात हो गई इसी गैनाथोस्टोमेटा की, ठीक है। पर एगांथा में भी हमने एक चीज तो पढ़नी ही है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? वो है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा। क्या है वो? साइक्लोस्टोमेटा। ये ना बड़े खतरनाक होते हैं, एक्चुअली फिश नहीं होती, फिश जैसी लगती है पर ये होती नहीं है, ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं ये? पैरासाइट पैरासाइट। होते हैं। ये फिश नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिश वो होगी, इसके पास फिन्स होंगे, ठीक है, पेड़ फिन्स होंगे, इसके पास पेड़ फिन्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलो नोट करोगे इसको अब? देखो यार, एक मिनट, चलो माफ कर देता हूँ। देखो आपको जो मैंने पढ़ाया अभी अभी वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। तो वर्टिब्रेटा क्या है बेसिकली? वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये सबके सब क्या है? सबके सभी सब फाइलम है। क्या है? सबके सभी सब फाइलम है अंडर द फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है। ये जो है एगांथा, एगनाथा और ग्नैथोस्टोमेटा, ये क्या है? ये हमारे पास डिविजन है। क्या है ये हमारे पास? ये डिविजन है। फिर ये फिश, पाइसिस और एम्फीबिया या टेट्रापोडा जो है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास
सुपर क्लास है। क्या है हमारे पास ये सुपर क्लास है, ठीक है। और फिर ये जो आपको मैंने पढ़ाया साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्टिकटाइज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, ये क्या है, या मेमेलिया, ये क्या है, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। क्या है, सारी की सारी ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप इसको इस हिसाब से आप नोट करना। चलो फटाफट नोट कर लो। नोटेड। सर 2 मिनट बस। कर लो कर लो। नोटेड। यस सर। यस सर। सर ये जो साइक्लोस, ये स्टोमेटा। जो है, ये सर उस, ये सर जैसे ऑस्टिसाइड इनके साथ आता है। नहीं, इनके साथ नहीं आता ये अलग 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 टाइप है ये, ठीक है ना, ये अलग क्लास है, ओके। ठीक है ना। क्लास अलग है और सुपर क्लास भी अलग है, ठीक है। तो पहले वही पढ़ लेते हैं, नथा ही पढ़ लेते हैं। एक नथा मतलब विदाउट जॉस। आपके पास एनसीईआरटी विद, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा। ये कुछ इस तरह के फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ इस तरह से फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में किसी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइक्लोस्टोमेटा की, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल है, पढ़ना है हमने इसका, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है, बोलो, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा आप एक तरह से मान सकते हैं कि मछली का नाम है, जैसे कि
हम बोलते हैं रोहू, काटला, ठीक है ना, पॉम्फ्रेट, ठीक है, शार्क, ये सब के सब वैसे एक साइक्लोस्टोमेटा भी एक फिश ही है, बट एक्चुअली फिश है नहीं, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात कुछ? ठीक है, सबसे फिश इम्पोर्टेंट बात जैसी दिखती है, क्या, फिश जैसे फीचर्स हैं इसमें। हाँ ये फिश जैसे दिखने में लगेगी, आपको लगेगा ये फिश ही है, ये आपको देखने में क्या लगेगा, ये फिश ही है, ठीक है, बट ये फिश है नहीं, ठीक है। एक्चुअली दूसरी फिशेस पे क्या होता है, ये पैरासाइट होता है। क्या होता है दूसरे स्पीशीज पे, ये पैरासाइट होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, इट इज एन एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब बाहरी तरफ लगता है ये, ठीक है, ऑन कुछ मछलियों के ऊपर ये ऐसे करके चिपक जाता है। तो सर चिपकता कैसे? चिपकने के लिए इसके पास बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर एक दे रखा है यहाँ पर, वो है इसका क्या, ये माउथ। इसका माउथ अगर आप देखोगे तो कैसा है, बिल्कुल टर्मिनल माउथ है। कैसा माउथ है? बिल्कुल टर्मिनल, मतलब ये कोने पे है माउथ। कैसे है? कोने पे माउथ है बिल्कुल इसका। तो आप कहोगे सर सारी मछलियों को ऐसे ही होता है, सारी फिश कैसे होता है? नहीं, अगर आप देखोगे बाकी फिशेस में, अगर आपने कभी फिश बनाई हो तो फिश का माउथ कभी भी टर्मिनल नहीं होता, यहाँ पर होता है। देखा है आपने इस वाले रीजन पे होता है, अगर उसकी देखा है, ठीक है। पर इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है? बिल्कुल वो कोने पर है, ऐसे, ठीक है, जो किसी भी फिश का नहीं होता है। तो क्या करती है ये, इसके जो माउथ है, ठीक है, टर्मिनल माउथ है, उसमें जॉस तो है नहीं, ठीक है। तो जॉस ना होने की वजह से क्या है, इसका ये जो टर्मिनल माउथ है ये सर्कुलर है, एंड दिस मेक्स इट सकिंग, ठीक है ना। क्या करती है यहाँ पे आके किसी और फिश पे ऐसे करके चिपक जाएगी यहाँ पर ये, ठीक है, और इससे न्यूट्रिशन ये ड्राइव करती रहेगी। तो क्या हो गई भाई हमारे पास, ये एक हो गई पैरासाइट। क्या हो गई हमारे पास? ये पैरासाइट, ठीक है। एक फिश की और बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपने फिश देखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो फिश के ऊपर क्या होता है, फिश के ऊपर ना कुछ ऐसे करके स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसे करके, देखिए आपने कभी आप मछली खरीदने जाओगे, देखा है ना, स्केल साफ करके देता है आपको फिश के ऊपर जो होते हैं। तो उसके पास क्या होते हैं? उसके पास कोई स्केल्स नहीं होते हैं। तो इट हैज नो स्केल्स, किसी भी तरह की कोई भी स्केल्स नहीं है, ठीक है। और अगर आप फिर से मैं बताऊं, अगर आप फिश को देखोगे तो फिश के पास क्या होता है, फिश के पास जो फिन्स होते हैं, जैसे एक फिन ये हो गया, एक फिन ये हो गया, और भी होंगे, ठीक है। तो कैसे होते हैं? वो पेयर्स होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं। इसके पास जो फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं है। इसके फिन्स अगर आप देखोगे तो ये फिन है इसका, इसका पेयर प्रेजेंट है, कोई इस वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे नहीं प्रेजेंट है। एक फिन ये है, एक ये है, तो ऐसे प्रेजेंट है, बस कोई पेयर वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिन्स का। ये एक इसको अलग बनाता है। सर और क्या अलग चीजें हैं इसमें? इसमें अलग चीज ये है, इनके गिल स्लिट्स, ठीक है, वो जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं गिल स्लिट्स है ना, वो नंबर में बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे ये देखना शुरू करेंगे तो एक कट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आपके एनसीईआरटी में शायद 7 दे रखी हैं, बट ये जो गिल स्लिट्स हैं, दे मे बी, दीज आर द गिल स्लिट्स। ये 6 से 15 तक हो सकते हैं, 6 से 15 तक ये हो सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर लेफ्ट साइड को है तो राइट साइड को भी होंगे, ठीक है। तो नंबर क्या होते हैं? नंबर बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ये वाली बात है। अगर आप इनका ब्रेन देखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा शायद जो ब्रेन होता है, जैसे कि मान लो मैं बोल दूं कि ये ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन। तो ब्रेन को रखने के लिए कैविटी, एक एक बॉक्स चाहिए होता है, जैसे इसको कहता हूँ क्या मैं, क्रेनियम। क्या कहता हूँ इसको? क्रेनियम, ठीक है, तो कैरी द ब्रेन। तो उसका जो क्रेनियम है ना, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है किसका? क्रेनियम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, नेक्स्ट बात। अगली बात क्या है भाई यहाँ पर? अगली बात ये है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है,
तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑर्गेनिज्म ऐसा आ रहा है, इसके अंदर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक क्लोज्ड आया है, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज ये सब प्रेजेंट होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ से, वो है इनका एग देने का पैटर्न। सर मतलब एग देने का पैटर्न मतलब, देखो यार आप ये तो जानते ही हो कि ये टोटली क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ये समुद्र में पाई जाती हैं। और जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में ऑब्वियसली बात आके नदी गिरती है कहीं ना कहीं से, और जो कि समुद्र है तो क्या होगा, इसमें पानी थोड़ा सा क्या होगा, सॉल्टेड होगा, ठीक है ना, सलाइन वाटर होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये मैरीन वाटर है, मतलब ये सलाइन है, नमक है इसमें, ठीक है। जबकि ये जो नदी से पानी आ रहा है इसमें तो नमक नहीं होता, या होता है, बताओ। ये फ्रेश वाटर है क्योंकि ये रिवर से आ रहा है, ठीक है। ये मैरीन वाटर है, ये समुद्र है, सी का है, ठीक है। तो इसको कहता हूँ क्यों, अगर देखो अगर किसी मछली को यहाँ से या किसी किसी को भी अगर यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगी तो कहूँगा क्या मैं उसको, वो जा रही है क्या, अपस्ट्रीम, क्या जा रही है वो, अपस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम जाएगी क्यों, ये एक्चुअली ना इसके जो लार्वा हैं, क्या है जो इसके लार्वा जो हैं, ठीक है, या जो इसकी एगलिंग का जो प्रोसेस है वो कभी भी ना सैलाइन वाटर में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको हमेशा क्या करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए, एगले करने के लिए इसको अप स्ट्रीम जाना पड़ता है, जाना पड़ता है इसको, बोलो यार, अपस्ट्रीम, ठीक है ना। ये यहाँ जाती है और ऊपर जाके क्या करती है, ये एगले करती है, क्या ले करती है, एगले करती है। और एगले करने के बाद यहाँ पर ही इसकी क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। सर अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो उसने एगले यहाँ पर किए हैं, ये जो एग्स हैं, दीज एग्स विल कन्वर्ट इनटू लार्वा, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लार्वास में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो लार्वा है, तो दीज आर द लार्वा, ठीक है। और ये लार्वा वापस अप स्ट्रीम से वापस कहाँ जाएंगे, डाउन स्ट्रीम आ जाएंगे, कहाँ पर, वापस फिर से मैरीन में, एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू अडल्ट, ठीक है। और अगर फिर दोबारा से इनको कभी अंडे देने होंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे, तो फिर से इनको क्या जाना पड़ेगा, इनको फिर से अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, ठीक है। अरे समझ आ रही है मेरी बात। और जो इनका प्रोसेस है जिसके थ्रू इनका जो लार्वा है, इनका जो लार्वा है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अडल्ट में, ठीक है। तो उसकी पूरी शेप साइज सब कुछ बदल जाता है। और इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ क्या, मेटामॉर्फोसिस, क्या कहता हूँ मैं इसको, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा आपको मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, पर आप मुझे बताओ कि अभी तक आपको ये वाली बात समझ आई है, यस सर। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट नोट कर लिया था ना, या करना है वाला ऊपर वाला पार्ट भी नोट, सर एक बार दिखा दो। ऊपर लेके आ रहा हूँ उसको। ये लो कर लो नोट। अरे यार एक मिनट से गलती, मैंने यहाँ पे एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा लिख दिया क्या, नहीं साइक्लोस्टोमेटा तो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा तो बेसिकली क्लास है यार एक, सॉरी क्लास है। गलती, सॉरी, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा इज अ क्लास बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फिश मैंने बनाई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेट्रोमाइजोन, क्या नाम है इसका, पेट्रोमाइजोन। तो आप इसको एज एग्जांपल करके लिखो, ठीक है, नोट करना। सर ये वाला हो गया, अब थोड़ा एक बार नीचे कर दो। अच्छा
भाई ये थोड़ा सा ना माउस में दिक्कत हो रही है, मेरे माउस में नहीं, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, थोड़ा सा स्लो है ये वाला सॉफ्टवेयर। सर डन। मैम सभी ने कर लिया भाई नोट? ठीक है, चलो अगली क्लास पे आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा क्लास क्या, सुपर क्लास भी चेंज हो रही है। पहले सुपर क्लास थी कौन सी हमारे पास, एगन था। अब हमारे पास अगली सुपर क्लास कौन सी आ रही है, गैनाथो स्टोमेटा। क्या इस पे आपने ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ध्यान रखो कि हम अब अगली क्लास पे जा रहे हैं। जो हमारे पास कौन सी फिशेस, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कॉन्ट्रैक्ट है, इसका लिख लेते हैं डायरेक्ट हम। चलें, तो कहता है कि अगर आप इनको देखो, तो इनकी बॉडी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी बड़ी ही स्मूथ लाइन होती है, मतलब स्ट्रीम लाइन होती है। कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ये फिश एक लग रही है देखने में, ठीक है, लगी नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये फिश आपको ना अपने माइंड में ना पिक्चर बनानी बहुत जरूरी है, तभी आप बायोलॉजी को मतलब रिटेन कर पाओगे। अदरवाइज ये टर्म्स इतने सारे हैं, डायग्राम्स इतने सारे हैं ना, आपके दिमाग से चले जाएंगे। ठीक है? तो ये टिपिकल एग्जांपल है किसी कॉन्टेक्ट है इसका। तो पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब से ये पहली फिश है ना, प्रॉपर फिश को मैं कहूंगा, जिनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन मतलब बिल्कुल स्मूथ बॉडी है, पानी यहाँ से आएगा और लग कैसे करके निकल जाएगा, उनको तैरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बढ़े आगे आते हैं। कहता है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है, क्या है, जो इनका अंदर का स्ट्रक्चर जो है पूरा पूरा एंडोस्केलेटन, इनकी बोन्स वगैरह जो है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है कार्टिलेज की। किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी, कार्टिलेज की। ठीक है, इसी वजह से हम इनको कार्टिलेजिनस फिश भी कह देते हैं। इसी वजह से हम इनको क्या भी कह देते हैं, कार्टिलेजिनस। आसान है, ठीक, चलो आगे आओ। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इनकी बॉडी पे क्या स्केल्स प्रेजेंट हैं। यस, तो क्या है, तो इनकी बॉडी पे क्या है, बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वेरी माइन्यूट
स्केल्स, और उन छोटे छोटे स्केल्स को मैं कहता हूँ क्या, प्लेक्वाइड स्केल से कहता हूँ उनको मैं, बोला करूँ प्लेक्वाइड स्केल। समझ रहे हो, ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अच्छा, आपने शार्क को देखा होगा, तो शार्क में आपको कभी नजर आता है क्या उसके ऊपर स्केल्स बने हुए नजर आते हैं? नहीं आते। और जो सर स्मूथ सा लगता है। बिल्कुल स्मूथ लगता है ना, ठीक है, वो स्मूथ इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो स्केल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये स्केल अलग है, ये अलग है। पर वहीं अगर आप रोहू काटला वगैरह को देखोगे, जिनको आप मार्केट में लेके लेने जाते हो ना, मछली लेने जाते हो, आप जाते हो ना, ठीक है, अगर आप उसमें देखते होगे तो उसमें क्या होता होगा, मैं मुझे वो स्केल्स फाड़ता होता वो नजर आते होंगे, इतने बड़े बड़े स्केल्स निकलते हैं, ठीक है, वो एक अलग स्केल्स होते हैं, वो प्लेक्वाइड स्केल्स नहीं होते, ठीक है। इनकी बॉडी बड़ी टफ होती है, ठीक है ना, खुद ही बड़े टफ होते हैं, इनके जॉज होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो दे हैव वेरी पावरफुल जॉज। और क्योंकि इनके जॉज में पावरफुल है, इसलिए इनको बनाते हैं क्या, प्रेडेटर। क्या बनाते हैं, इनको बनाते हैं प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब ये दूसरी फिशेस को क्या करती हैं, ये खा जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा शार्क आती है, बहुत बड़ी बड़ी मछली को एक बारी में खा जाती है, ठीक है, इंसानों को भी खा जाती है, मूवी से करने तो आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, यस। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर आपको समझनी है, देखनी है कि अच्छा, आपने कुछ फिशेस को देखा होगा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दोनों ऐसे बना देता हूँ पेजेस को, सेम है मान लो। कई बार आपने देखा होगा कि फिशेस के यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, देखा है, कान जैसा, देखा है? सर इतना गौर नहीं करा। आप खाते हो वैसे फिश को? नो सर। नहीं, तभी गौर नहीं किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फिश लेने जो लोग जाते हैं ना, उनको पता होती है वाली बात, वो क्या करते हैं, वो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर उठा के देखते हैं, और ऊपर जब वो उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि इसका अंदर वाला हिस्सा क्या है, रेड है या नहीं है, ठीक है। अगर तो वो रेड है, इसका मतलब वो फिश क्या है, ताजी है। क्या है वो फिश? ताजी है, ठीक है ना। और नहीं है तो फिश पुरानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रेड क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। और जो बोनी फिशेस होती हैं, जिनको अभी मैंने नहीं पढ़ाया, उनकी ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, दे आर कवर्ड। क्या होते हैं, उनकी गिल स्लिट्स से कवर्ड होते हैं इस स्ट्रक्चर से, और इस स्ट्रक्चर को कहता हूँ क्या मैं, ओपरकुलम। क्या कहता हूँ मैं स्ट्रक्चर को? ओपरकुलम, ठीक है। ओपरकुलम कवर्स द गिल स्लिट्स, इन गिल स्लिट्स को छुपा लेता है ये, ठीक है। पर ये जो यहाँ पर जो जिन फिशेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस की, ठीक है ना, इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं कवर्ड नहीं होते हैं, ये ओपन होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, तो गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड विद ओपरकुलम, वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो रही है मेरी बात? ओपरकुलम को आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ओपरकुलम इज आल्सो कॉल्ड एज गिल कवर। क्या कहलाता है? गिल्स के कवर को भी हम ओपरकुलम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अच्छा, आपने कभी शार्क को देखा है मूवीज वगैरह में? कभी देखा होगा शायद आपने, तो जैसे आपने देखा, हाँ सर। ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में भी टॉम एंड जेरी में बहुत शार्क दिखा देते, तो उसमें आपने कभी देखा है कि शार्क एक जगह पे रुकी हुई है? शार्क को ऐसे दिखाते हैं ना मूवीज में, ऐसे करके इसका एक फिन नजर आ रहा होता है बस बाहर ही, और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके गोल गोल घूम रही होती है। देखा है कभी आपने ऐसे? यस सर। ठीक है ना। तो गोल गोल क्यों घूम रही है शार्क यहाँ पर, रुक क्यों नहीं जाती है? क्योंकि रुक नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती शार्क? रुक नहीं सकती, क्योंकि शार्क के पास क्या है, शार्क के पास एयर ब्लैडर नहीं है, ठीक है। शार्क, या मैं बोल दूंगा बाकी जो फिशेज है हमारे पास, these cartilaginous fishes fish have no एयर ब्लैडर। इनकी बॉडी में भाई क्या होता है, कोई एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है।
therefore they have to swim continuously to avoid sinking। ये भाई अगर इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने जहां पर तैरना बंद कर दिया वहां पर क्या कर जाएंगे, वहां पर ये नीचे डूब जाएगी, तुरंत नीचे डूब के चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? सर तो ये अपने पूरे लाइफ टाइम मूव करते रहते हैं। यस, ये मूव करते रहती हैं ये, ठीक है। ये किसी भी जगह पे ऐसे के रुक नहीं सकते हैं, ये सो नहीं सकते हैं, ठीक। बढ़ जाए आगे, ठीक है भाई, मुश्किल तो नहीं है, आसान है वाला पार्ट। आप देखो ना, आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, तो वहाँ पे आपको फिशेस दिखाते हैं वो, है ना। तो आपने देखा होगा फिश 24 मतलब हमेशा नहीं तैरती रहती, फिश ऐसे बढ़ती है फिर रुक जाती है, ठीक है ना। थोड़ी सी आगे बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए ये क्या होती है, ये फिश होती है स्लो मूवर्स होती हैं। और शार्क को देखा है आपने, शार्क कैसे मूव करती रहती है, बहुत ही तेज मूव करती है ना, ठीक है। उसका Yes, रीजन यही है, ठीक है ना, दे हैव टू मूव कंटिन्यूअसली। तो सर ये जो नॉर्मल वाले फिशेस होते हैं इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि उनको भी नहीं, मूव इनके पास करते नहीं होता है, रहना? इनकी बॉडी में एयर चेम्बर होता है, एयर ब्लैडर होता है, ठीक है। ये आराम से रुक सकते हैं। मैंने बताया था वो क्लाउन फिश, याद है? क्लाउन फिश सी एनीमोन के अंदर जाके सो जाती है, यस सर। ठीक है भाई, समझ आ रही है कनिका बात? यस सर। ठीक है, चलो चलो, ये तो हमने इनकी स्पेशल कैटेगरीज के बारे में बात कर लिया। अब इनके थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं, फिशेस की जनरल बात। कहता है अगर आप किसी फिश को देखोगे तो फिश का जो हार्ट है वो कैसा है, वो 2 चैम्बर्ड है। कैसा हार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर है हार्ट में। अगर मैं हार्ट को बनाऊं, ये हार्ट है मान लो, उसमें 2 चैम्बर्स हैं, एक है ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल। क्या है, एक चैम्बर का नाम क्या है? ऑरिकल, और दूसरे वाले का क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। दूसरी बड़ी खास बात कि इनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वार्म ब्लड नहीं होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते। आप मुझे बताओ निष्ठा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है? सर 88 डिग्री फ़ारेनहाइट। 88 डिग्री, पक्का? अरे शायद ढंग से नहीं याद। 98.7 तो नहीं होता? यस सर 98.7। ठीक है, चलो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? उसको -273 करके। इतना करने की जरूरत नहीं है, -273 केल्विन से कम कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपको फ़ारेनहाइट बोल रहे थे ना, ठीक है, चलो छोड़ो ना इनको, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा गर्मियों में आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, तो आप क्या बोलोगे? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे गर्मियों में। सर बढ़ जाएगा तो फीवर हो जाएगा। अच्छा, और कम हो जाता है क्या कभी? कम हो जाएगा तो कोई और डिजीज हो जाएगी। बॉडी टेम्परेचर यही मेंटेन होना चाहिए। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री पे सेल्सियस में क्या होता है, मेंटेन होता है। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल। कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल। और जो फिश होते हैं, फिशेस जो होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके जो ब्लड होता है ये वार्म ब्लडेड नहीं होते, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इसलिए टर्म यूज होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स से कहता हूँ कि मैं कॉइल किलो थर्म्स कहलाते हैं, कॉइल किलो थर्म्स या कॉइल किलो थर्मस, ठीक है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, पक्का?
चलें आगे, अरे बोल दिया करो। यस सर। ठीक है, आओ आ गया। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं हम, क्या कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कहता है कि एक इसमें से एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट आता है टॉर्पीडो का। किस एग्जांपल आता है? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक ऐसी मछली होती है जो करंट मारती है। इट हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। क्या होते हैं इसके पास? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ये करंट मारती है। ठीक है, एक और भी होती है, वो भी बड़ी खतरनाक है, उसका नाम है ट्राइगन। क्या नाम है? ट्राइगन। ठीक है, ट्राइगन के पास क्या होता है? ट्राइगन के पास जहरीले कांटे होते हैं, ये चुबा दे किसी को तो क्या हो जाएगा? बेचारा वहीं मर जाएगा। सो इट हैज पॉइजन स्टिंग्स। ठीक है ना, अगर सर ये इसकी स्पेलिंग ये आर है। TRYGON, ट्राइगन। सही है। यस सर। ठीक है, चलो आप और आ जाओ उस पे, और एग्जांपल लिख लो। बाकी एग्जांपल इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। आपने सुना होगा एक के बारे में, एक को कहता हूँ क्या मैं, डॉग फिश। सुना है कभी डॉग फिश के बारे में? यस सर, नाम सुना है। ठीक है ना, डॉग फिश को कहते हैं क्या हम? स्पॉलिडॉन। क्या कहते हैं इसको? स्पॉलिडॉन। ठीक, एक होती है डॉग फिश, ये हो गई डॉग फिश। और आप ले लो क्या, व्हाइट शार्क ले लो आप, ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, व्हाइट शार्क को कहता हूँ क्या मैं? कैरक्रोडॉन। क्या कहता हूँ मैं इसको? कैरचाडॉन। यार इसको मतलब प्रोनाउंस करना नहीं आता, आप समझ लो उसको। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रख लो। ठीक है, CARCHARODON। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, अच्छा ये जो ट्राइगन है ना, इसको हम पॉइजन स्टिंग इसके पास होते हैं, इसको मैं एक नाम और से भी जानता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिंगरे। अभी के लिए आती है हमारे पास, स्टिंगरे के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। सर डन। सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगली क्लास पे आते हैं हम, क्लास नंबर 2। ठीक है, कौन सी अगली क्लास? ये कहाँ चला गया भाई? अगली क्लास है हमारे पास ऑस्टिक थाइस। ठीक है, पार्ट थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, तो हिम्मत मत हारना, पढ़ते रहना। ठीक है, ये आखिरी चैप्टर है जो इस तरह से हमें मतलब खराब महसूस करवा रहा है। डाइवर्सिटी का आखिरी चैप्टर है, क्योंकि डाइवर्सिटी थोड़ी सी बोरिंग ही होती है पढ़ने में, बट इसके बाद जो पार्ट आने वाले हैं वो कंपेरेटिवली इससे बेटर होंगे। ठीक है, और जहाँ पे मैंने आपको सेल टॉपिक पढ़ाना शुरू करा ना, वहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। आपको बोलिए, अच्छा ठीक है चलो अब बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मतलब किसी नालायक ने ही इस तरह का पैटर्न बनाया होगा कि डाइवर्सिटी सबसे पहले डाल दी। सबसे पहले बायोलॉजी में पढ़ाया जाना चाहिए सेल, सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाए जाने चाहिए। ठीक है, यस सर, फिर उससे इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको पॉलीक्लोथर्म्स लिख रहा हूँ, मुझे पॉलीक्लोथर्म्स पढ़ाना पड़ रहा है। अब स्कूल के टीचर मुझे बताओ पढ़ाएगा क्या पहले कि पॉलीक्लोथर्म्स क्या होते हैं? वो क्या करेगा, वो सिर्फ पढ़ा के छोड़ देगा कि भाई ये पॉलीक्लोथर्म्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कई कई चीजें ऐसी आ रही हैं, मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या नंबर में होता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या काम करते हैं। अब वो सब चीजें मेरे को छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि वो चीज इंक्लूड करी ही नहीं गई है इसमें यार। ठीक है, चलो खैर क्या करें, अब पढ़ाना तो ही। ठीक है, ऑस्टिक साइज पे आते हैं। ऑस्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ पहले से मतलब क्या होता है। हाँ, बोन्स। ये होती है क्या हमारे पास बोनी फिशेस। ठीक है ना, तो दे आर बोनी फिश। ठीक, बोनी फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है, क्या है जो इनका एंडोस्केलेटन सिस्टम है, वो किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ, बोलो यार, बोन का बना हुआ है। मतलब इनके अंदर कांटे जो होंगे वो मतलब सच में कांटे होंगे इनके अंदर, हड्डी वाले। ठीक, तो सर आपने पिछली बार बताया था कि सर उसके पास स्केल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, या होते हैं तो क्या होते हैं, बड़े ही छोटे स्केल्स होते हैं। तो इनके पास होते हैं नहीं, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास जो स्केल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, समझ रहे हो? जिनको एक्चुअली में क्या करना पड़ता है, इनको एक्चुअली में उखाड़ना पड़ता है। तेल लग रही है मछली वाली। ठीक है, तो इनके जो स्केल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले पॉइंट सही हो गया। दूसरा, इनके जो स्केल्स हैं दे हैव द, क्या नाम है इनके स्केल्स? इनका नाम है साइक्लोइड स्केल्स। कौन से स्केल्स हैं बोलो यार? साइक्लोइड स्केल्स। और ये साइक्लोइड स्केल्स होते हैं क्या होते हैं? कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। इनका एक नाम और भी होता है, साइक्लोइड स्केल्स आर आल्सो नोन एज टेनोइड स्केल्स। क्या भी कहलाते हैं इनको? मैं टेनोइड स्केल्स भी कह दिया करता हूँ, बट पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो साइक्लोइड स्केल्स के नाम से ही आएगा। ठीक, चले, ठीक है। इनका जो माउथ होता है, क्या होता है इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? अक्सर इनका माउथ कैसा होता है? टर्मिनल होता है। अक्सर माउथ कैसा होता है? माउथ इज टर्मिनल। ठीक है ना, मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो सर अगर ये ऐसे हैं और ये फिश ऐसी हैं तो इनके यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं। यस, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, बट दीज गिल स्लिट्स आर कवर्ड। क्या होंगे भाई? गिल स्लिट्स क्या होंगे? ऐसे करके कवर्ड होंगे, आपको इस तरह से नजर ये नहीं आएंगे। और ये गिल कवर जो होता है इसको क्या कहता हूँ मैं? कोई बताएगा मेरे को? दिस गिल कवर इज नोन एज operculum. बिल्कुल। सो दे हैव operculum also there. Gill slits are covered by operculum. ठीक है, सर इसमें भी 6 to 15 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? 6 to 15 पेयर्स, जैसे पहले वाले में।
नहीं नहीं नहीं, इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना, 7-8 मैक्सिमम, ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, क्या एनसीईआरटी में 4 बताया गया है। क्या बताया गया है? 4 गिल प्लेयर्स होते हैं एनसीईआरटी में लिखा है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इनके अंदर क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, और चारों क्या होते हैं, ओवर कॉलम से कवर्ड होते हैं, ठीक है। बट ये नंबर में क्या होते हैं, नंबर में ये थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब आप मान लो कि 95% जो फिशेज है उनमें क्या होंगे, में 4 ही होंगे, ठीक है। ओके सर। 6 से 15 तो सिर्फ और सिर्फ किसमें थे, पेट्रोमाइजोन में थे, साइक्लोस्टोमेटा में, है ना। चलो आगे आ जाओ। तो सर इनको क्या कंटिन्यूस स्विम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, दे हैव एयर ब्लैडर, क्या होता है इनके अंदर, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ठीक है, जो क्या करता है, जो इनको डूबने से बचाता है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू प्रोवाइड बायोन्सी, क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी, ठीक है, जिस वजह से डूबे ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरकुलम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साइक्लोइड स्टेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको क्या करेगा, ये आपको डिफरेंसेस बताएगा, क्योंकि पेपर में सीधा सवाल आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज, तो आपको ये सारे डिफरेंस पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको सब चीजें पॉइंट्स पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है जी। चलो आगे आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। बताओ भाई हार्ट कैसा है, हार्ट में कोई फर्क नहीं है, हार्ट अगेन 2 चैम्बर्ड, कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही, ऑरिकल वेंट्रिकल, ठीक। बाकी इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, हमने बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है, नहीं खत्म होता है हमारे पास, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप उसके लिख लो, एग्जाम मतलब पेपर में अगर पूछा है तो बता सकते हो, मैं बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आपने, अच्छा मुझे बताओ कि कभी आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा है, सर सी हॉर्स। हाँ, सी हॉर्स, यस सर, क्या होता है सी सीहॉर्स। हॉर्स, क्या होता है, बताओगे, क्या नाम होता है सी हॉर्स का, हिप्पोपोटामस, नो सर। क्या, हिप्पोकैम्पस, क्या होता है, हिप्पोकैम्पस, और ये एक फिश है, लगा झटका, हिप्पोकैम्पस क्या है, बोलो, फिश है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपर कॉलम नजर आएगा इसके यहाँ पर, ठीक है। चलो ये एक बड़े एग्जांपल है, पूछा जा सकता है कि हिप्पोकैम्पस को आप कहाँ पे क्लासिफाई करते हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हिप्पोकैम्पस एक 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 बोनी फिश है, ठीक है। और बताओ, ये सुना है फ्लाइंग फिश, उड़ती है, एक्चुअली उड़ती नहीं है, वो बहुत लंबी छलांग मारती है, तो ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रही है वो, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, एक्सोसीटस, क्या नाम होता है इसका, एक्सोसीटस, ठीक है। आगे आ जाओ, और आते हैं, चलो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी फ्रेश वाटर की, ठीक है ना, फ्रेश वाटर फिशेस की, जो साफ पानी में पाई जाती है, आपको जो नदियों में मिलती हैं, जिनका आप जिनको, जो लोग मछली पकड़ने आते हैं उसको पकड़ के लाते हैं, एक सुना होगा आपने रोहू मछली के बारे में, सुना है रोहू, साइंटिफिक नेम इज लेबियो, ठीक है। काटला, ये तो काटला ही है, बंगाल में मिलती है काटला मछली, ठीक है। एक और सुना होगा आपने, मगूर, सुना है मगूर मछली, यस सर। ठीक है, क्लेरियस। आप अपने फादर से पूछना अगर वो खाते होंगे तो, ठीक है, उनको जरूर पता होगा इनके बारे में, ठीक है। चलो ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो रहा है, फटाफट नोट कर लो, ऊपर करूँ या ऊपर वाला पार्ट नोट कर लिया है, कर दें ऊपर, सर कर लिया नोट। कर लिया नोट, ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम अगली क्लास में चलते हैं, जो हमारे पास है कौन सी, एम्फीबिया, कौन सी है,
सर अपर कॉलम में वो ओ है या यू है पहले? ओपरकुलम, ओके सर। सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। हमने ढंग से पढ़ाई कर लेना, सो मत जाना इसके बाद, ठीक है। सोना हो तो सो लेना थोड़ी देर, पर उठ के जरूर पढ़ाई करना, ठीक है। अदरवाइज आप इस चीज को मिस कर दोगे, नहीं तो भूल जाओगे। लास्ट और हमारे पास आता है आज के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं क्या, अगली क्लास। ये एक्चुअली यहाँ पे शुरू हो रही है क्या, अगली सुपर क्लास पहले समझ लेते हैं। हमारे पास फिशेस खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। अब हमारे सुपर क्लास पे जो है कौन से हमारे पास, टेट्रापोडा, मतलब अब से जो हम पढ़ेंगे उनके क्या होंगे, 4 हाथ पैर होंगे। क्या होंगे, उनके 4 हाथ पैर होंगे। और फिर हम पहली क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 1, कौन सी, एम्फीबिया। कौन सी पढ़ने वाले हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया, ठीक है। चलें, कहता है ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इनकी क्या होती है, दे हैव ड्यूल लाइफ। क्या होती है इनके एनिमल्स की, दे हैव अ ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। एम्प्टी का मतलब भी होता है क्या, 2, और बे मतलब लिविंग। तो आप बोल सकते हो क्या, 2 मोड्स ऑफ लिविंग, ठीक है ना। 2 मोड्स हो सकते हैं इनके, कि यार ये देखो, ये पानी में तो रह सकते हैं, लेकिन लिव इन वाटर एज वेल एज दे कैन लिव ऑन लैंड। ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक्वाटिक भी है और ये टेरेस्ट्रियल भी है। समझ आ रही है मेरी बात भाई, बोल दो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ओके, आगे आते हैं, ठीक है। अब मैं वो चीज बना रहा हूँ जो चीज मैं कभी भी ठीक से नहीं बना पाता हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। लग रहा है किसी के जैसा ये फ्रॉग। फ्रॉग। है। ओ यार, तुम पहले बच्चों से नहीं वाली बात बताई कि सर ये फ्रॉग लग रहा है। आज तक किसी ने माना नहीं कि फ्रॉग है ये, पर ये सच में लग सर भी रहा है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है यार, है ना। हाँ, आज मैं कामयाब हो गया इसको बनाने में, ठीक है। चलो ठीक है भाई। देखो, आप देखो कि इसकी जो बॉडी है फ्रॉग की, ये सिर्फ 2 हिस्सों में होती है। कितने हिस्सों में होती है फ्रॉग की बॉडी, सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, ए बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से 2 हिस्से हैं, एक है हेड, कौन सा वाला पार्ट, हेड, और दूसरा होता है ट्रंक। क्या होता है, ट्रंक। सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुन लो, नेक इज एब्सेंट। इनके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर नेक प्रेजेंट
नहीं होती है, नेक प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इनके पास टेल होती है क्या? बोलो यार। नहीं। नहीं होती, बट कुछ के पास टेल होती है, ठीक है ना। सम में हैव टेल, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो आप, सालमेंडर, सुना है आपने सालमेंडर? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। पोकेमोन देखिए था, पोकेमोन। Yes, sir. तो Yes, पोकेमोन sir. में चारमेंडर आता था, याद है आपको? उसकी पूंछ में Yes, sir. आग जलती रहती थी, तो ऐसे याद रखना, ठीक है, कि कुछ के पास पूंछ भी होती है, ठीक है। बाकी फ्रॉग तो ठीक है ये, ठीक है। तो फ्रॉग की बॉडी पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं भाई, हाँ या ना? भाई बोलो, Yes, sir. पिटाई पड़ेगी, नहीं सर, उसकी Sir. मॉइस्ट स्किन होती है। ठीक है ना। इसमें skills नहीं होते. ठीक है, उनकी बॉडी पे कोई स्किल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो दे हैव नो स्किल्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है ना। जबकि इनकी जो स्किन है कैसी है, मॉइस्ट। इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। कैसी स्किन है, बड़ी ही बहुत ही मैं बोलूंगा चिपचिपी सी, स्लिपरी सी स्किन। अगर उसको हाथ से पकड़ोगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा ये, Sticky, sticky सी. ठीक है ना। ठीक है, स्लिपरी स्किन इसकी इसलिए है क्योंकि अगर आपको देखोगे पूरी तरह से, इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ पर, ये नहीं लग रहा ना, पर ये है, ठीक है, ठीक है। सर ये थोड़ा थोड़ा लिवर वॉट लग रहा है बॉडी से। लीवर वोट, यस सर, बस टांग हटा के वो उसकी स्टॉक बना दो। थैंक यू मेरी बेइज्जती करने के लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ यार, यार मैं फटाफट आपको मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये, हाँ वैसे लग तो रहा है यार। Sir, frog green color का होता है. अरे ये वो नहीं है, ये इसके ऊपर ये स्किन बनाई है मैंने। कह रहा है कि इसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट है। कैसी स्किन है इसकी, मॉइस्ट स्किन है, ठीक है ना। क्या करने के लिए, टू एक्सचेंज गैसेस, क्या करने के लिए, टू एक्सचेंज द गैसेस। ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये गैसेस को ये एक्सचेंज करते हैं। और इस तरह की रेस्पिरेशन को कहता हूँ क्या मैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या कहता हूँ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? सर अर्थवॉर्म में भी यही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यस, होती है ना? अर्थवॉर्म में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, इसलिए अर्थवॉर्म की स्किन भी कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिपरी। मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है, चिपचिपी सी स्किन होती है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होने के लिए, मतलब कि ये चाहे तो ऑक्सीजन को यहाँ से अंदर ले सकते हैं और CO2 को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, स्किन के थ्रू। हवा में नहीं करते पर ये ऐसे, हवा में नहीं करेंगे भाई, कब करेंगे, जब पानी में होंगे। है पानी के अंदर. जब ये पानी में होंगे, ठीक है ना, या जब ये मिट्टी में दब के सो रखे होंगे, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो 3 तरीके से हो सकती है फ्रॉग में रेस्पिरेशन, ठीक है। कौन कौन से 3 तरीके हैं, पहला है गिल्स, क्या है, गिल्स, ठीक है। तो गिल्स तो नॉर्मल इनमें नहीं होते हैं, ठीक है ना। पर जो इनके जो टेडपोल है, क्या है जो इनके, बोलो, टेडपोल समझते हो, अरे लाल वाली स्टेज, Yes, sir. अरे सास भी तो कभी बहू थी, ये कभी ना कभी तो क्या रहा था, ये कभी ना कभी Yes, sir. टेडपोल था। टेडपोल ऐसा होता है दिखने में, ठीक है। जो टेडपोल था, तो ये रेस्पिरेशन कैसे करता था, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, ठीक है। बट अब ये बड़ा हो गया, तो अभी बड़ा होने के बाद रेस्पिरेशन कैसे करेगा, लंग्स के थ्रू। कैसे करेगा, लंग्स के थ्रू। Lungs. इसको कहाँ रहना है, इसको रहना है लैंड पे। कहाँ पे रहना है इसको, लैंड पे, ठीक है। पर ये कभी बन गया क्या, कुएं का मेंढक। क्या बन गया कभी ये, बोलो, कुएं का कुएं का मेंढक बन मेंढक. गया, या कभी मिट्टी में खो गया, दब गया, ठीक है। तब क्या होगा, तभी रेस्पिरेशन कैसे करेगा, स्किन के थ्रू, ठीक है। बढ़िया वाटर में जब ये रहते हैं तो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये थ्रू स्किन। अरे समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? Yes. फटाफट नोट करो फिर आगे पढ़ाऊंगा।
सर हो गया। सर डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाए। कहता है कि इनकी जो आईज हैं, क्या है, जो इनकी आईज हैं, उनके पास क्या है, इनके पास आईलिड्स हैं, क्या है इनके पास, बोल दिया करो, आईलिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनके जो ईयर है, ईयर ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ईयर के लिए इनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें टिम्पैनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, टिम्पैनम, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो टिम्पैनम होता है इनकी बॉडी में, इसकी जगह, कानों की जगह, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये टिम्पैनम ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईयर में, आने वाले सालों में, मतलब एनिमल्स में, एनिमल्स में भी, किसमें, मैमल्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लो, मतलब मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, बढ़िया है? चलो जी, अगली बात पे आते हैं, हार्ट। तो हार्ट कितना चैम्बर्ड है, हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 नहीं 3, कितना, 3 चैम्बर्ड, मतलब कि अगर मैं हार्ट ऐसे बनाऊं तो हार्ट में बेसिकली 2 ऑरिकल हैं, ऑरिकल 1, ऑरिकल 2 और एक वेंट्रिकल है, समझ रहे हो मेरी बात को। भाई कितने ऑरिकल्स हैं, 2 ऑरिकल्स, हाँ, एंड 1 वेंट्रिकल, मतलब कि इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड यहाँ पर आके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, इस कॉमन वेंट्रिकल में। और यहाँ से फिर इस ब्लड को, यहाँ से फिर इस ब्लड को आगे भेज दिया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। सर इसमें सर्कुलेशन कौन सी होगी, डबल या फिर सिंगल? सूडो डबल सर्कुलेशन होगी, ठीक है, सूडो डबल सर्कुलेशन। चलें, बढ़ जाएं, निश्चय समझ आ गई बात, सूडो डबल सर्कुलेशन। यस, मतलब क्या हुआ सूडो डबल सर्कुलेशन? आपको देखने में लगेगा कि वो डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, बट वो होगी नहीं, ओके। ठीक है। चलो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या होती है डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, क्लास के आगे भी पूछना मेरे से। आगे आ जाओ, पॉइंट नंबर 9, जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है बेसिकली ये, कहते हैं इनकी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप बोल दो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब यहाँ पर है एलिमेंट्री कैनाल से, इससे मतलब है, समझते हो ना, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से कहाँ तक होती है, एलिमेंट्री कैनाल एनस एनस तक, है ना, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा आ रहा है हमारे पास कौन सा, यूरिनरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। और तीसरा हमारे पास आ रहा है कौन सा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा ह्यूमंस में अगर आप देखो, ह्यूमन फीमेल्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। अगर आप ह्यूमन मेल में देखोगे तो ह्यूमन मेल में जो एक्सक्रीटा जहाँ से बाहर आता है, जिस पॉइंट से, उसको कहता हूँ क्या मैं, एनस, ठीक है। और जहाँ से यूरिन बाहर होता है उसको कहता हूँ क्या मैं, यूरेथ्रा। जानते हो ना भाई, हाँ या ना, ठीक है। तो यूरिन और सीमेन एक कॉमन पैसेज से बाहर आते हैं, उसको कहता हूँ क्या मैं, यूरेथ्रा। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में जो एक्सक्रीटा है वो तो एनस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है उसको कहता हूँ क्या मैं, वजाइना। क्या कहता हूँ मैं उसको, वजाइना। जानते हो आप सारी बात को? अरे भाई, यस सर। हाँ या ना, ठीक है। यस सर। इनमें क्या है, इनमें जो एक्सक्रीटा वाला पार्ट है, मतलब जो एनस वाला पार्ट है, एनस, ठीक है, जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है, और जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है, मतलब जो वजाइनल ओपनिंग होती है, ये कोई अलग अलग ओपनिंग नहीं है, ये एक ही कॉमन ओपनिंग है। इसको बोला गया यहाँ पे क्या, क्लोका। क्या बोला गया है, क्लोका। मतलब कि एक्सक्रीटा भी उस जगह से बाहर आएगा, यूरिन भी उस जगह से बाहर आएगा, और अगर उसको एगले करने हैं तो वो भी कहाँ से बाहर आएगा, वो भी क्लोका से ही बाहर आएगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, बोलो यार, किसका, एम्फीबिया का। किसका, एम्फीबिया का, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक्स हैव एन कॉमन ओपनिंग, हैव एन कॉमन ओपनिंग चैम्बर कॉल्ड कॉल्ड क्लोका। क्या कहलाता है, क्लोका, विच ओपन्स आउटसाइड, जो बाहरी तरफ क्या होता है, खुलता है, ठीक है। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल दिया करो, यस सर। ठीक है। बढ़िया है, थोड़ा सा आगे। और सर इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया या फिर यूरिन? इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है मेरे ख्याल से, यूरिया होता है। ये यूरियोडेलिक होते हैं, ठीक है ना। ओके। ये यूरियोडेलिक होते हैं, नॉट यूरियोडेलिक, यूरियोडेलिक होते हैं, ठीक है। अब से नोट करो, बताता हूँ आपको। यस, फ्रॉग्स आर यूरियोडेलिक, बिल्कुल ठीक बताया मैंने आपको, ठीक है ना। ये यूरिया ही सिक्रेट करते हैं, हमारी तरह होते हैं बिल्कुल।
डन। यस सर। ठीक है, चलो उसके थोड़े से हम नाम पढ़ लेते हैं यार, जो जरूरी है थोड़े थोड़े। ऐसे टोड, ठीक है ना, टोड को साइंटिफिक नेम होता है टोड का बूफो, क्या नाम होता है, बूफो। ठीक है, फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर 1 में, अगर याद होगा तो आपको, राना। ठीक है, वैसे होता है ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है हाइला। ठीक है, याद कर लो साथ साथ। सालमेंडर को सालमेंडर ही कहते हैं। ये सवाल जो है 5वां पॉइंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ना एक लिम्बलेस एम्फीबिया के बारे में दे रखा है। लिम्बलेस मतलब ना जिसके हाथ है ना पैर है, पर वो एक एम्फीबिया है, वो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है, और उसका नाम है इक्थायोफिस। क्या नाम है उसका, बोलो। इक्थायोफिस, क्या नाम है, बोलो। इक्थायोफिस, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये इस तरह से पाया जाता है, ऐसा देखने में ऐसा लगता है सांप जैसा, पर ये सांप नहीं होता बेसिकली। ठीक है, लंग्स वगैरह होते हैं इसके पास, ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। ये जो इक्थायोफिस है इसके पास में लिम्स नहीं है, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या कहलाता है ये, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द बोनीफिश, बिटवीन द बोनीफिश एंड एम्फीबिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देखो सबसे पहले क्या आए होंगे, सबसे पहले वो आई होगी साइक्लोस्टोमेटा वगैरह। ठीक है, उनके पास तो वो नहीं थे, जबड़े वगैरह नहीं थे। ठीक है, उसके बाद जॉज नहीं थे, उसके बाद क्या है, इसके बाद आई कॉन्ट्रिक्टाइज। ठीक है, कॉन्ट्रिक्टाइज में चेंजेस आए तो कौन सी आई, बोनी फिशेस आई, मतलब स्टिक ऑस्टियोथाइड्स आई। ठीक है ना, अब बोनी फिश के बाद क्या होगा, बोनी फिश के बाद ही थायोफिस आया होगा। ठीक है, जिसने अपने अंदर क्या करे, इसने अपने अंदर काफी सारे चेंजेस करे, लंग्स वगैरह डेवलप करे, और ये बाद में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एम्फीबिया में। ऐसा माना जाता है कि बोनी फिशेस और एम्फीबिया के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, वो हमारे पास ये एक थायोफिस। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना, नोट करने में लगे हुए हो क्या, समीक्षा बेटा समझ आ रही है। हाँ? यस यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई, आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया है।
नोट कर लिया भाई? Noted, sir. ओके अच्छा यार इससे ऊपर वो रखा था, मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने कि फुल स्क्रीन नहीं हो रखी है ये? मुझे दिख भी नहीं रहा है, मैंने एक्चुअली वो चैट खोली हुई थी। सर मैं वही सोच रहा था नोट क्या कर रहे हैं। हाँ तो यार ठीक बताओ तो सर, दिख नहीं रहा। डन, बढ़ जाएं? चलो यार आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, कोई डाउट है आज क्लास से तो पूछो आप लोग मेरे से। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम टुडेस क्लास प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हमने इसको खत्म कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास सिर्फ रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एप्स वाला टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी मैमेलिया और रेप्टाइल्स छोटे हैं, तो कंपैरेटिवली खत्म हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ये। और फ्रॉम नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है। पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक दो बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ट्यूसडे को क्लास ले लूँ आपकी? सर टाइम पे डिपेंड करता है किस टाइम पर आप लोगे। आप ये बताओ। सर वही है फिर कि क्लैश नहीं होनी चाहिए बस। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि किस टाइम पर लूँ, आप बता दो मेरे को। सर 8 बजे ठीक है। 8 बजे ठीक है, तो ट्यूसडे 8 PM टू 9 PM क्लास है आपकी, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है सर, यस सर। ठीक है, ट्यूसडे 8 PM टू 9 PM क्लास है आपकी, तो ठीक है। हम ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है, 8 से 9। बाकी जो बच्चे आज आए हैं वो भी देख लें, ठीक है ना, इसी टाइमिंग को, ठीक है। हम ट्यूसडे को मिलेंगे और फिर सर पॉसिबली ट्यूसडे को केमिस्ट्री क्लास होती है कितने बजे? 7:30 to 9। और थर्सडे को क्या क्लास टाइमिंग क्या थी केमिस्ट्री क्लास की? सर थर्सडे को 9 to 10। वो तो सर बैकअप चल रहा था। नहीं बैकअप की बात मत बताओ, मुझे उसकी बताओ जो नॉर्मल जो क्लास होती है आपकी, शेड्यूल क्लास जो होती है। सर वो तो ट्यूसडे को होती है और सैटरडे को होती है 7:30।